तो बुआ आज हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव है ना। दूसरा पार्ट का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है पहला कि 3x + 4 का शून्यक होगा या फिर शून्यक है। इसका आपको क्या बताना है? शून्यक बताना है। बहुत सारे बच्चे बना लिए होंगे, जो नहीं बना है सो देखिए 3x + 4 है ना, तो बराबर 0 लिख देते हैं। ठीक है, यहां से ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, और ये गुना में 3 है तो उधर जाएगा तो बट्टा में, तो -4/3। ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है यदि द्विघात बहुपद px² + 3x + p का एक शून्यक -2 है तो p का मान होगा। देखो यहां पर ये क्या दे रखा है? बहुपद। जो बहुपद दे रखा है उसको हम लोग पहले लिख देते हैं, थोड़ा इसको डिटेल में बना देते हैं। qx बराबर क्या दे रखा है? px² + 3x + p है ना, और इसका एक शून्यक क्या दे रखा है? -2। तो लिखेंगे इसका एक शून्यक बराबर कितना? -2 है ना। तो qx का मान क्या होगा? तो वो इस x की जगह पर ना ई जो एक शून्यक जो है वो रखते जाओ। ठीक है, q और यहाँ पर -2 बराबर p, और x की जगह पर -2 का स्क्वायर + 3 × -2 फिर प्लस p के p रहने था, है ना। यहां देखो p का -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4p² हो जाएगा, है ना। अरे ई -2 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा? सीधी सीधी बात है, कितना होगा? -2 का स्क्वायर 4 होगा, और 4 का p से गुना करेंगे तो कितना होगा? 4p होगा, है ना। फिर प्लस 3 का -2 से गुना करेंगे तो 3 का -2 से गुना करेंगे तो -6, फिर प्लस p जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4p और 1p 5p, और इधर प्लस माइनस -6, है ना। तो अब हम यहां से लिख सकते हैं क्या चीज कि 5p - 6 बराबर 0, है ना। देन 5p बराबर माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, अब p बराबर ये गुना का है तो उधर आ जाएगा तो बट्टा का 6/5। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला सवाल है यदि px बराबर x² - 3x - 4 तो px का एक शून्यक होगा। ये सवाल पूछा गया 2019 के फर्स्ट सिटिंग में। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 8। तो कुछ नहीं, आपको जो दे रखा है बहुपद, उस बहुपद से काम लीजिए। px बराबर कितना दे रखा है? x² - 3x - 4, है ना। तो आप इसको लिख दीजिए, है ना। चलिए नहीं तो यही से करना है तो यही से कर दीजिए। x² - 3x - 4 बराबर 0। ठीक है, अब कुछ नहीं कीजिए, a और c का गुना कीजिए, शून्यक निकालना है यहां से। ठीक है, a और c का गुना कर देंगे तो a का मान कितना है बुआ? 1, और c का मान -4, है ना। तो 1 का -4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? -4 आएगा। ठीक है, चलिए अब हमको दो ठो ऐसा संख्या चाहिए जिसको गुना करे तो -4 मिले, जिसको जोड़े या घटावे तो -3 मिले। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आगे का कार्यक्रम क्या करते हैं कि जो हमारे पास a और c का जो गुना किए हैं उसका भाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 4 का 2 दूना 4, यहां से देखो 2 दूना 4 होगा, लेकिन 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, 2 2 4 होगा, तो यहाँ से नहीं होगा। 2 1 कम 2, तो 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 होगा। 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 होगा, और 4 1 कम 4 होगा। तो हम आगे का कार्यक्रम क्या कर देते हैं? -4 गुना 1 -4 हो जाएगा, और -4 जोड़ 1 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। यहां से हमको संख्या क्या मिला? -4 और 1। ठीक है, तो लिखेंगे आगे x² - 4x + x - 4 बराबर 0। ठीक है, यहां से x² देखो, यहां से अब कॉमन लेना होता है तो कॉमन ले लेंगे, तो x - 4 हो गया। फिर यहां भी वही सेम चीज लिखेंगे बराबर 0। अब इसमें हम कौन ऐसा संख्या से गुना करें कि हमको x मिल जाए? तो +1 से। ठीक है, तो x + 1 और यहाँ x - 4 बराबर
0। तो यहाँ से देखो तो बुआ x का मान तुमको यहाँ एक दिख रहा है -1 और यहाँ एक दिख रहा है 4। तो देखो -1 या फिर 4 कौन है ऑप्शन में? 2 4 0 8, तो 4 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। समझ ली ना? समझ ली? अरे कुछ नहीं, क्या करना था आपको, जो हम लोग जो गुणनखंड किए पहले, तो गुणनखंड करके इतना आया और उसके बाद यहाँ से वही जो लिखते हैं, यदि x + 1 = 0, ठीक है, तो x = -1, तो वही चीज यहाँ हो गया। अब वही उसको भी लिखेंगे, तो यदि x - 4 = 0, तो -4 उधर जाएगा तो +4 हो गया। उससे ज्यादा कुछ है? गुणनखंड बस ये है, यहाँ पर बेन सब फंसता है। तो इसके लिए हम सबको बोलते हैं कि 2.2 जो है वो एकदम अच्छे से रिवाइज करो, समझे? अगला सवाल है कि घात 1 के बहुपद को कहते हैं। तो देख वो घात 1 वाला जो बहुपद होता है उसको क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। और घात 2 वाले को द्विघात, और 3 वाले को बस, इससे ज्यादा है ये नहीं है कुछ आपके चैप्टर में। घात 1 वाले को क्या चीज कहेंगे? रैखिक। और 2 वाले को द्विघात, 3 वाले को त्रिघात। इससे ज्यादा कुछ है? बात सीधा सीधा फ्री का 1 नंबर है। तो घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। अगला सवाल है कि px = x² + 3x + 2 में बहुपद के घात है। इसमें बहुपद के घात बोल रहा है। जहां पर ऐसा सवाल दे दे सबसे ज्यादा वाला घात देख, यानी कि इसका पावर देखते, सबसे ज्यादा कितना है? 2 है। तो आंसर सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 2। अच्छा, अगर मान ले कि अगर हम ई दे दिए 3x + 3x + 2x, इसमें अगर हम आपसे पूछ दे कि बहुपद के घात है तो क्या बोलिएगा? 4। कितना है? 4, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात कितना है? 4। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्न में कौन रैखिक बहुपद है? निम्न में कौन रैखिक बहुपद है? तो वो आप रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जानते हैं कि क्या होता है? ax + b। तो इस रूप का देखिए इसमें कौन है? यहाँ पर देखिए इसके ऊपर पावर कितना लगा हुआ है? 2। इसके ऊपर पावर कितना लगा हुआ है? तो ये सब तो होने से रहा, ये तो होने से रहा। यहाँ पर देखिए पावर 3 लगा रहा, ये तो होगा नहीं करेगा, तो सीधा सीधा क्या आंसर डी करेक्ट होगा। ये देखिए ये ax हो गया, यहाँ पर a क्या है? कोई वास्तविक संख्या है, और b भी क्या है? कोई वास्तविक संख्या है, और x यहाँ पर तो है ये। ठीक है, चलिए ये सब का कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, अब आगे चलते हैं। सवाल है कि निम्न में कौन बहुपद है? निम्न में कौन बहुपद है? तो देखो सबसे पहला ऑप्शन है x² - 5x + 4 √x + 3। जहां पर ये x y z रूट में आ गया तो सीधा सीधा बात है कि वो बहुपद नहीं होगा। अच्छा, ऑप्शन बी है x के पावर 3/2। तो जहां देखो सीधा सीधा हम इससे पहले आपको बताए हुए कि चर पद का जो होता है घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। और पूर्ण संख्या कौन होता है जानते हो तुम लोग? पूर्ण संख्या कहाँ? 0 1 2 3 4 ... ये सब क्या होता है? पूर्ण संख्या। तो देखो तो क्या इसका घात 1 2 3 या फिर 0 है, 4 है, 5 है, 10 है, 100 है? कुछ है? नहीं है, बल्कि किस चीज में है? बट्टा में दे रखा है, यहाँ पर भिन्न में है ना, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सीधा सीधा देख ले कि चर पद किसमें है? रूट में है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखो तो यहाँ पर रूट 2 है, यानी कि अचर पद है यहाँ, है ना। और यहाँ भी किस चीज में? अचर पद किसमें है? रूट में, और ये तो अचर पद रूट में। अचर पद देखो तो इसका घात पूर्ण संख्या है, इसका भी घात पूर्ण संख्या है, और सी तो अचर पद है, ये है ना जी। तो ई वाला आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। चर का घात हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो घात 2 है, घात 1 है, और इतना अचर पद है ना। समझ आया रे? चलो तो समझ। सवाल है कि बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक है। ठीक है, इसके शून्यक क्या होंगे? चलिए देखते हैं
क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये है बहुपद दिए हुआ है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ये है, ठीक है, बराबर 0 लिख देते हैं यहीं से, ऑब्जेक्टिव हमको बना रहे हैं, ठीक है। तो 1 का -3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 का -3 से AC का सबसे पहले गुना करते हैं शून्य निकालने के लिए, है ना, तो A और C का गुना करेंगे तो A का मान कितना है 1 और C का मान कितना है -3, तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो अब हमको क्या है कि दो ठो ऐसा संख्या चाहिए जिसका गुना करे तो कितना मिले -3, और जिसको जोड़े या घटावे तो कितना मिले, जिसको जोड़े या घटावे तो कितना मिले -2। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो C जो आया इसका अभाज्य गुणनखंड, तो C क्या आया 3, -3 आया लेकिन 3 लेंगे, 1 टिया के 3 या फिर 3 एकम 3 कुछ लगा दो, ठीक है। तो 3 में से एक जाएगा तो 2 होगा और 3 एकम 3 होगा, तो -3 और +1 कितना हो जाएगा, अरे -3 और +1 कितना हो जाएगा -2 होगा, और -3 गुना -1 सॉरी +1 कितना होगा 3 एकम 3, लेकिन चूंकि बड़का वाला माइनस में, बड़का वाला नहीं एगो माइनस में, इसीलिए वो भी माइनस में, तो संख्या हमारे पास कौन आया -3 और 1, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर -3x प्लस x और -3 बराबर 0, ठीक है। चलिए तो आगे चले, अब देखिए कॉमन लेंगे तो कॉमन किसको ले ले, x को कॉमन लेंगे तो x -3 इधर हो जाएगा भी x -3 बराबर 0, ठीक है। तो इसमें हम कौन ऐसी संख्या से गुना करें कि हमको x मिल जाए, +1 से, तो हमको जो बचा हुआ उसको लिख देंगे, दोनों में से कोई एक ठो को लिख देंगे, है ना। तो यहाँ से सीधा सीधा देखो तो x बराबर प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 4 कैसे हो गया, प्लस का 3, है ना। तो -1 और +3 यही होगा सही आंसर, तो -1 + 3 ये वाला सही, ठीक है। अगला सवाल करते, चलो उतारो इसे। देख वो अगला सवाल x स्क्वायर -3 के शून्य होंगे, तो ई वाला सवाल में कुछ नहीं देखना है, जहां पर सिर्फ अकेले वाला दे दे -3 दे रखा, अच्छा चल छोड़ उसको, हम पूरा सॉल्व करके तब बताते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है x स्क्वायर -3 बराबर 0 रखेंगे, तो ये x स्क्वायर के x स्क्वायर माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, अब यहाँ से रूट स्क्वायर हटेगा तो उधर जाएगा तो प्लस माइनस √3, है ना। अब यहाँ से एक प्लस रूट का 3 और एक माइनस रूट का 3, देखो कहां पर है ये, यहाँ आंसर बी होगा। चलिए ठीक है, अगला सवाल है यदि fx बराबर x³ - 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो f1 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। क्या करना है, यहाँ पर x की जगह पर अब क्या रखेंगे 1 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ x का मान 1³ x की जगह पर सब जगह x की जगह पर रिप्लेस करके क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो -5 और 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना x का मान 1 फिर प्लस 2 के 2, तो यहाँ देखो ये कितना हो गया, 1 का क्यूब करेंगे तो 1, -5 का 1 से गुना कर दो तो -5, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 के होगा, ठीक है। अच्छा प्लस 2 का 2 प्लस 2, ठीक है। अब देख तो बुआ 5 में से 1 गया तो -4 होगा, और 2 2 4, तो 4 - 4 कितना हो गया 0, तो आंसर आपका क्या होगा 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या 10वां के 11वां जो भी, बहुपद 4x स्क्वायर - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा या फिर होंगे, ठीक है। तब मूलों का गुणनफल आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या चीज c/a। तो यहां से आप बताइए c का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 4, तो 1/4 ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करवा देते हैं 5-6। अगला सवाल, यदि द्विघात बहुपद qx बराबर x² - x + 4, क्या है x² - x + 4 के शून्यक अल्फा, बीटा हो, इसका शून्यक क्या चीज है
अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यानी शून्यकों का योग का मान क्या होगा। तो तुम लोग जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो यहां से आप लोग देखो कि माइनस के माइनस, इसमें बी का मान कितना है, माइनस एक है ना, बटा ए का मान कितना है, एक है। तो माइनस का माइनस से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक हो गया, और एक बट्टा एक, एक बट्टा एक को हम क्या लिखेंगे, एक। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 6, बहुपद पी एक्स बराबर क्या चीज, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 6, इसका शून्य क्या है, अल्फा कॉमा बीटा है ना। सेम उसी तरीके का सवाल, लेकिन इसमें क्या दे दिया है, शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा बुआ, सी बट्टा ए। तो सी का मान यहां से देखता कितना है, माइनस 6, और बट्टा ए का मान कितना है, एक। तो कितना आ गया, माइनस, तो माइनस 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी में अल्फा और बीटा के दो शून्यक हो, अल्फा और बीटा दो शून्यक हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो आप लोग अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। तो माइनस के माइनस, अब बी का मान कितना है, प्लस बी है, तो यहाँ पर सीधा बी हो जाएगा, और ए के तो ए हो गया कि, तो माइनस बी बट्टा ए आंसर हो जाएगा। सही है, चलिए ठीक है, आगे फिर करते हैं। अच्छा तो देखो, ये जो है अब ये आज का आखिरी सवाल, और ये भी जितना सवाल बताया है ना, सभी के सभी जो है क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो पिछले सालों में पूछा गया सवाल सब है। ठीक है, और यही सब पूछता ही है आपके मतलब एग्जाम में। ठीक है, बस इसी बेस पे अगर आप कर लेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव एक बुक खरीद लीजिए, ठीक है, उसके साथ साथ करते जाइएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए सवाल बोल रहा है, अगला सवाल है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो, तो 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान बताना है। ठीक है, सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया, आई थिंक एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अच्छा रहने दो ना, इसमें इसी टाइप का बस अगर ई पूछ दिया सिर्फ 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा, तो क्या करेंगे, तो 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा। तो यहां से क्या करो बुआ कि अल्फा और बीटा क्या कर दो, इसका यहाँ पर एलसीएम निकलेगा, है ना। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम निकला, तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर हो गया। अब देखो अल्फा से अल्फा जाएगा तो क्या बच जाएगा इधर, बीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो बीटा से बीटा जाएगा तो क्या बच जाएगा, अल्फा। तो अल्फा का 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा। ठीक है, तो इधर ही क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर बट्टा अल्फा इंटू बीटा। और हम एक काम करते हैं कि यहाँ से सबसे पहले इस सवाल में अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, माइनस बी बट्टा ए। तो माइनस बी ई हो जाएगा -2, अब बट्टा ए तो 1 हो जाएगा, तो -2 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, सी बट्टा है, तो 3 बट्टा 1, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, -2, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, 3, तो -2 बट्टा 3, ये वाला है आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो माइनस के माइनस, और बी का मान इसमें देखते कितना है, -14 बट्टा, और ए का मान 5, तो माइनस प्लस 14 बट्टा 5, सही आंसर। ठीक है, और क्वेश्चंस आप करते रहिएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस हम भेज देंगे।